14 से 49 सीट पर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में पहुंची। अब बीजेपी की बात करें, देखिए बीजेपी 100 सीट पर थी, 76 पर पहुंची। नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, लेकिन जिस बड़े नुकसान की आशंका थी बीजेपी को, वो बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने जो छोटे छोटे गठबंधन किए थे, उन गठबंधनों से ये लगता था कि जातीय गोलबंदी सपा ने जिस तरह से की है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन तस्वीर उससे अलहदा दिखी। हाँ, ये इतना जरूर है कि बसपा को बहुत बड़ा झटका है पूर्वांचल में। 10 सीटें पिछली बार थी 2017 में, और इस बार महज 1 सीट बसपा के खाते में गई है पूरे प्रदेश में, और वो पूर्वांचल से ही जीती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो आप देखिए 2 में से 2 सीटें, और वो जो सीट है वो बलिया की रसरा सीट है। उमाशंकर वहां से चुनाव जीते हैं, जो कि बसपा के इकलौते विधायक होंगे इस बार इस विधानसभा के। और हमारे साथ नीतीश भी लगातार वाराणसी से जुड़े हैं, उनके पास मैं आऊंगा। नीतीश, पूर्वांचल की अगर बात करें तो इस बार जो पूर्वांचल का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार 73 सीट, यानी बीजेपी जिस तरह से कहा जाता नुकसान हो सकता है वैसा नुकसान नहीं। लेकिन वाराणसी की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और शिवपुर जिस सीट को लेकर कई कयास थे, उस सीट पर ओम प्रकाश राजभर का कोई जलवा नहीं चला। नीतीश, निश्चित तौर पर संपादक जी, हालांकि पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़ और गाजीपुर और इसके साथ ही कुछ पड़ोसी जिलों में समाजवादी पार्टी का फायदा है, और थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इस बार देखने को आया। लेकिन चूंकि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री यहां पर आए, उन्होंने रोड शो किया, बनारस के विकास का मॉडल इस चुनाव में दिखाया गया, और इसके बाद बीजेपी का 8 विधानसभा सीटों में, बीजेपी और उसके समर्थित दलों का 8 विधानसभा सीटों में पूरी तरह से कब्जा, और पूरे 8 सीटों पर भगवा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। संपादक जी, हमारे साथ ये समर्थक है, और ये समर्थक पिछले कहें तो पूरे दिन भर, अगर बात करें तो दोपहर बाद से समर्थक उत्साहित है। और ये देखिए कैमरा सामने आते हैं, फिर इनके नारे शुरू हो गए। अरे एक चीज जानना चाहेंगे, इस बार जो विजय मिली है 8 विधानसभाओं पर, वो प्रधानमंत्री का जादू या जो प्रत्याशी है उनका जादू? देखिए, ये अवश्य कहेंगे कि हम लोग के रोल मॉडल मोदी जी हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने संसदीय क्षेत्र में विकास किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनके पदचिन्हों पे आगे चलकर काम और उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ माननीय मोदी जी को तोहफे के रूप में 8 सीट जिताकर काशी की जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया, और पूरे सम्मान के साथ हम लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए,